हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरबान इंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार मैं लोकसभा चुनाव को लेकर आपके बीच चर्चा कर रहा हूं और इसी चर्चाओं की कड़ी में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर एक बार फिर पेंच फंसता नजर जो आ रहा था, वो साफ साफ सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए सबसे जो पहला नाम और सबसे नाम जो आगे चल रहा है, वो है हरेंद्र मलिक का। जी हाँ, पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उनको लेकर बहुत सारे की बातें हो रही है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक हो सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी। दोस्तों, लोकसभा प्रत्याशी को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व हरेंद्र मलिक व उनके बेटे चरथावल से विधायक पंकज मलिक ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और तब से ही लगातार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन जातीय समीकरण व अन्य समीकरण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वे लगातार हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और जो कैंडिडेट लगातार उसको लेकर आगे आ रहे हैं, उन सब के साथ मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चर्चाओं में जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा से पूर्व राज्यसभा सांसद में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, हरेंद्र मलिक के बारे में बताया जा रहा है, वे सपा के प्रत्याशी, वे लोकदल के निशान पर चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खास उपलब्धि होने जा रही है। ये दोनों सीटों पर ऐसा ही कैराना और मुजफ्फरनगर को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर यही समीकरण सामने आ रहे हैं। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जो और लोग कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं, उनको भी मैं खुलकर आपको बातें बता देता हूँ कौन कौन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। कड़ी में शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से, उनको लेकर भी नाम चर्चा में है और उनकी भी खासी चर्चा हो रही है। और पूर्व मंत्री योगराज सिंह भी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर उनके भी चुनाव की चर्चा खासी जोरों पे है। दोस्तों, ये अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर थी वो बताई गई है और जो वहां पर आंकड़े फिट बैठते हैं, मैं उसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और उसको लेकर चर्चा जारी है। तो चर्चाओं का दौर इतना शुरू हो चुका है कि राजनीतिक कैंडिडेट को लेकर यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, कौन क्या करने वाला है। दोस्तों, आइए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर मैं थोड़ी डिटेल आप सबके सामने बता देता हूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर वही शहर है कि जो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जाटलैंड के नाम से मशहूर है। गुड़ व चीनी की भी मिठास भी मुजफ्फरनगर लोकसभा में पाई जाती है। जाटलैंड के लिए जाटलैंड में जीत के लिए जातीय समीकरण से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना आसान काम नहीं है। जाटलैंड के नाम से जाने वाला मुजफ्फरनगर एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस लोकसभा सीट पर करीब 42% सामान्य श्रेणी के वोटर हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर हैं, जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट यूपी की सबसे अहम सीटों में से एक मानी जाती है। इसे जाटलैंड व जाट बेल्ट भी कहा जाता है। 2013 के सांप्रदायिक दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर बदनाम हो गया था। यह शहर गन्ना और चीनी के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ करीब 8 चीनी मिलें हैं मुजफ्फरनगर में। इस शहर में मुस्लिम और जाट ज़्यादा है, इन्हीं के रुख से यहाँ की राजनीति बनती है और बिगड़ती है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर मॉड्यूल को अपनाकर वेस्ट की सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 2019 में हवा कुछ इस कदर बदली कि पश्चिम यूपी की 17 सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त मिली। हालांकि मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। 2009 में संजीव बालियान भाजपा से चुनाव जीते और सांसद बने। इसके बाद वे एनडीए सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए। संजीव बालियान इस सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को अभी कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन सभी दलों के नेताओं ने जोर आजमाइश अभी से शुरू कर दी है। पिछले चुनाव के मुकाबले मुजफ्फरनगर में इस बार स्थिति बेहद जटिल दिखाई दे रही है। दरअसल विधानसभा के चुनाव में भाजपा 6 में से 4 सीटें हार गई थी। सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन कुछ दिन बाद खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो ये सीट भी भाजपा ने गंवा दी। वहां से मदन भैया चुनाव जीते। अब भाजपा के बाद केवल मुजफ्फरनगर सीट ही बची है, जबकि गठबंधन के कब्जे में
मुजफ्फरनगर की 5 सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस सीट लिहाज से लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती भी है कि झारखंड में जातीय समीकरणों को पार पाना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल गुड़ के इस शहर में भाजपा के लिए मुंह मीठा करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि 7 में से 6 विधायक गठबंधन के हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो उसको लेकर जो चर्चा है वो काफ़ी कड़ी नज़र है और लगातार इस सीट पर काफ़ी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। तो मैं इसकी कड़ी में जो आगे जोड़ रहा हूँ, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में पूर्व विधायक चंद्रवीर की बेटी का भी नाम इस लोकसभा सीट में सामने आ रहा है। तो दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को जो मैंने चर्चा करनी थी और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, हरेंद्र मलिक का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, और उनके बेटे जो चरथावल से विधायक हैं और ये भी खासी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, जो समीकरण चल रहा था मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में, अगर जीत का कैंडिडेट इस वक्त माना जाए गठबंधन से, तो पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक को टिकट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा होने का ये सूत्रों की जानकारी है, लेकिन उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। उनके बेटे पंकज मलिक जो शामली से भी विधायक रहे हैं, तो पंकज मलिक व हरेंद्र मलिक की जोड़ी एक बार फिर कमाल करने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में, क्योंकि बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और जो लोग हमें कमेंट करना चाहते हैं, हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो हमारे भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो एक्सपर्ट की सलाह होगी उसको लेकर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।